अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिभुजों के हल नामक अध्याय से कुछ मिश्रित प्रश्नों को हल करना सीखा जाएगा। यहाँ पर एक साथ कई नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। तो जब हम प्रश्न को देखते हैं तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि a cos b माइनस सी बाई टू बराबर b प्लस सी साइन a बाई टू। तो ये प्रश्न संख्या हमारा 1 है और यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए हम उठा लेते हैं LHS। a cos b माइनस सी बाई टू। तो साइन रूल का प्रयोग करके हम a को क्या लिख सकते हैं, k साइन a कॉस ऑफ b माइनस सी बाई टू। ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन रूल के प्रयोग से बराबर के। अब साइन a का सूत्र बाई टू के सूत्रों में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू। साइन a बराबर 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू इंटू कॉस b माइनस सी बाई टू। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन a बाई टू हमें लाना है, तो हमें इसको भी सुरक्षित रखना है। तो हम ये के साइन a बाई टू को अलग कर लेते हैं। 2 अब इस कॉस a बाई टू को कन्वर्ट कर देंगे क्या, चूँकि a प्लस बी प्लस सी बराबर है पाई, तो a बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस हाफ b प्लस सी। तो a बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस b प्लस सी बाई टू। 2 का भाग लगाने से तो यही हम वैल्यू रख देंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस b माइनस सी बाई टू। तो बराबर के साइन a बाई टू इंटू, अब ये कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा अर्थात साइन थीटा बन जाएगा। तो 2 साइन b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस b माइनस सी बाई टू। अब यहाँ पर हमारा सूत्र क्या लगेगा, 2 साइन a कॉस b का। तो k साइन a बाई टू ऑफ 2 साइन a कॉस b क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस b। तो b प्लस सी बाई टू प्लस b माइनस सी बाई टू प्लस साइन ऑफ a माइनस b बाई टू। तो b प्लस सी बाई टू माइनस b माइनस सी बाई टू। तो जब इसका सरल करेंगे तो k साइन a बाई टू और यहाँ पर c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन b आ जाएगा, प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन c। अब इस k को ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, तो साइन a बाई टू ऑफ k साइन b प्लस k साइन c। तो इस प्रकार फिर से साइन रूल प्रयोग हो जाएगा, k साइन b क्या हो जाएगा, b बन जाएगा। तो साइन a बाई टू ऑफ b प्लस ये हो जाएगा c। तो इस प्रकार ये सही ढंग से इसको लिख देते हैं। तो b प्लस सी ऑफ साइन a बाई टू, ये हमारा RHS प्रूव्ड हो जाता है। इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, हमें सिद्ध करना है b माइनस सी अपान a बराबर टेन b बाई टू माइनस टेन सी बाई टू अपान टेन b बाई टू प्लस टेन सी बाई टू। तो इसे हल करने के लिए दाहिना पक्ष अगर हमारा बड़ा है तो पहले हम RHS को अगर उठा लेते हैं तो हमारे पास है टेन b बाई टू माइनस टेन सी बाई टू अपॉन टेन b बाई टू प्लस टेन सी बाई टू। तो ये बराबर 10 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन b बाई टू अपॉन कॉस b बाई टू माइनस साइन c बाई टू अपॉन कॉस c बाई टू
इसी प्रकार साइन बी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू। तो बराबर ये मेन बटा लगाया, ऊपर लघुत्तम ले लिया कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू। कॉस सी बाई टू का गुणा हो जाएगा साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू माइनस तिरछा गुणा हो जाएगा तो कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू। इसी प्रकार नीचे भी वही कार्य करेंगे, कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू लघुत्तम तो साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू प्लस कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू। अब ये दोनों के हर कट जाएंगे तो इस प्रकार बराबर ये ऊपर सूत्र हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ बी माइनस सी का सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार नीचे साइन ऑफ बी प्लस सी का सूत्र बन जाता है। तो बराबर अब यहाँ बाई टू लगे हैं तो बाई टू लगाना भी जरूरी है। बराबर साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन नीचे अब आ जाते हैं तो चूंकि बी प्लस सी को हम क्या कह सकते हैं, वही ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो बी प्लस सी बाई टू बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो ये बन जाएगा हमारा साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। अब इसको यहीं पर हम रोक देते हैं। अब उठा लेते हैं इसका LHS, तो B माइनस सी अपॉन ए है LHS। तो अब LHS उठाते हैं तो ये हमारे पास है B माइनस सी अपॉन ए। तो बराबर क्या हो जाएगा K साइन B माइनस K साइन C अपॉन K साइन A। क्या किया है, साइन रूल के प्रयोग से। तो अब जब इसको सरल करेंगे तो ऊपर के कॉमन हो गया और साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगा देंगे तो 2 कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन के। अब यहाँ साइन 2a का फार्मूला लगा देते हैं तो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। तो यहाँ अब हमारा के कैंसिल आउट हो जाता है और तो ये बराबर अभी कॉस बी प्लस सी बाई टू है तो इसको जब हम त्रिभुज के आधार पर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू बटे और 2 लगा है 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। तो 2 कट गया, साइन ए बाई टू कट गया। तो ये जो हमारी वैल्यू बची है ये इस पक्ष की वैल्यू के बराबर है। तो बराबर साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS प्रूव। तो इस प्रकार ये प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि C बराबर A माइनस बी सेक थीटा यदि टेन थीटा बराबर 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी साइन सी बाई टू हो। तो स्टार्ट करते हैं। चूंकि टेन थीटा बराबर 2 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी साइन सी बाई टू, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। इसलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये बन जाएगा 2 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी साइन सी बाई टू
का होल स्क्वायर। अब साथ ही दोनों पक्षों में एक जोड़ भी देते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर ये बन जाएगा 4ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2 और ये +1। क्या हमने किया है, दोनों पक्षों का वर्ग करने तथा एक जोड़ने पर वर्ग किया और साथ ही में दोनों में +1 किया। तो बाएं पक्ष में हमें बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इधर ये हो जाएगा 4ab साइन स्क्वायर c/2 प्लस ये तिरछा गुणा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इस प्रश्न में सरलीकरण को ध्यान देना है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4ab साइन स्क्वायर c/2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अलग कर लिया, इन दोनों में हमने 2ab कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये जो 2ab माइनस का यहाँ बचेगा 1, ये जो प्लस में है ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर c/2 अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है सेक स्क्वायर थीटा। तो बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab और ये cos c का फार्मूला हो गया, cos 2a का फार्मूला है अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी यहाँ cos c का सूत्र प्रयोग करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू cos c क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab मेन बटा a माइनस b का होल स्क्वायर। इस प्रकार 2ab कैंसिल हो जाता है, तो बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस से चिन्ह बदलते जाइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बराबर a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो इसलिए सेक थीटा बराबर हो गया c अपॉन a माइनस बी। अब अगर इधर बटा 1 मान के तिरछा गुणा कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा c बराबर a माइनस बी सेक थीटा, और यही हमको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC में यदि दो भुजाओं का योग उनके अंतर का √3 गुना है तथा उनके मध्य कोण 60 अंश है, तो शेष कोणों का मान नहीं, अंतर आपको ज्ञात करना है। शेष कोणों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ गलत प्रश्न टाइप है, चौथा प्रश्न है। तो पहले एक काल्पनिक त्रिभुज बना लेते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके शीर्षों को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और शीर्षों की सम्मुख भुजाएं स्मॉल लेटर्स में आ जाती हैं। तो कहा जा रहा है दो भुजाओं का योग, तो दो भुजाएं अगर हम ए बी ले लें तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में दो भुजाओं का योग अर्थात a प्लस बी, प्रथम दो भुजाएं ले लिया और उनके अंतर अर्थात a माइनस बी का √3 गुना है, तो √3 गुना हो गया। यहाँ खाली जगह में बराबर का निशान लग जाएगा। तो इसलिए क्या बन गया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर √3। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर
1। अभी जब यहाँ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू हमको मिली है, तो फिर यहाँ पर हम नेपियर की अनुरूपता या इस प्रज्ञा संबंधी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात बताया गया उनके मध्य कोण, तो a और b के बीच में कौन सा कोण है? कोण c है, तो ये भी लिख देते हैं, तथा कोण c बराबर 60 अंश दिया गया है। तो क्या लिखेंगे? नेपियर की अनुरूपता, जिसको हम स्पर्शज्या भी नियम कहते हैं, तो क्या नियम कहता है? tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई 2। अब इस सूत्र का हमने प्रयोग इसलिए किया है कि c कोण के बारे में बात हुई है, शेष दो कोणों के अंतर अर्थात कोण a माइनस कोण b के बारे में पूछा गया है। तो a माइनस बी हमको इस सूत्र से आसानी से निकल सकता है। तो अब देखिए इस सूत्र का जब हम प्रयोग करने जा रहे हैं तो यहाँ a माइनस बी अपान a प्लस बी होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ देखिए a प्लस बी अपान a माइनस बी बराबर √3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और कॉट c बाई 2 माने 60 अंश बटे 2। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई? 1/√3 इंटू कॉट 30 हो जाएगा। कॉट 30 tan 30 का उल्टा अर्थात √3। तो tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 बराबर ही आ गया 1। अब इधर tan है तो इसको भी tan में लिख देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है tan 45 अंश। tan a माइनस बी बाई 2, जब दोनों पक्षों में tan आ गया तो हम क्या कह सकते हैं? इसलिए a माइनस बी बाई 2 बराबर 45 अंश, तो बाई 2 का कर दीजिए 75, तो a माइनस बी बराबर 45 दूनी 90 अंश। तो अतः अब क्या कह देंगे? त्रिभुज के शेष दो कोणों का अंतर बराबर 90 अंश, यही ज्ञात करना था। तो इस प्रकार ये प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a बाई 2 बराबर √b माइनस c अपान b प्लस c। तो इसका हम LHS उठाते हैं। तो LHS है हमारे पास tan a बाई 2। अब tan a बाई 2 को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे देखिए, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 अंश, b दिया गया है 90 डिग्री, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो इस प्रकार a प्लस सी बराबर आ जाएगा 90 अंश। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस सी बाई 2 लगा है, तो बाई 2 लगाएंगे तो यहाँ पर बाई 2 हो जाएगा, ये बाई 2 पूरे में लगाया जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको क्या कह सकते हैं? tan a बाई 2 को tan ऑफ 90 माइनस सी बटा 2, तो बराबर tan, और 90 अंश कोण काहे का है? b का है, तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस सी बटा 2। अब देखिए tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 आ गया, तो वही नेपियर फार्मूला लगा दीजिए। तो नेपियर फार्मूला क्या कहता है? b माइनस सी अपान b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। तो ये वैल्यू जो तुमको मिल रही वो काहे के बराबर है? tan a बाई 2 के बराबर है। तो इसको ही जब आगे सरल करेंगे तो अब ये बराबर b माइनस सी अपान b प्लस सी, इसको कॉट को tan में बदलोगे तो 1 अपान tan a बाई 2 हो जाएगा, ये tan a बाई 2। अब बटे के tan बाई 2 का पक्षांतर कर देते हैं, तो tan स्क्वायर a बाई 2
बराबर बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। अब स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे तो tan a/2 बराबर रूट बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। तो इस प्रकार ये आपका सत्यापन हो जाता है। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। त्रिभुज ABC में प्रक्षेप सूत्रों की सहायता से सिद्ध करो कि cos A बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। तो इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे क्या, चूंकि प्रक्षेप सूत्र, अब प्रक्षेप सूत्र लिखते हैं। तो प्रक्षेप सूत्र होते क्या है, A बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी बराबर सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी बराबर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये तीन प्रक्षेप सूत्र होते हैं। और जो हमें सिद्ध करना है इसमें कॉस ए में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2BC। तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। अगर इसमें हम b का गुणा कर दें तो बी स्क्वायर बन जाएगा, इसमें हम c का गुणा कर दें तो सी स्क्वायर बन जाएगा। तो यही बात लिख लेते हैं। समीकरण 2 में b का तथा समीकरण 3 में c का गुणा कर जोड़ने पर, दो काम एक साथ करने हैं, गुणा भी करना है और जोड़ना भी है। तो चलते हैं भाई, b में जब हम इस समीकरण 2 में b का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर बी सी कॉस ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी कॉस सी। इसी प्रकार सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी ए कॉस बी प्लस बी सी कॉस ए। तो अब इन दोनों को करना क्या है, जोड़ने पर। तो बाएं पक्ष में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, इधर देखते हैं बी सी कॉस ए क्या है, 2BC कॉस ए बन जाएगा, प्लस अब ए बी कॉस सी और सी ए कॉस बी। तो इन दोनों में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या हो जाएगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो इस प्रकार बराबर 2BC कॉस ए प्लस ए ऑफ, अब देखें बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी समीकरण 1 से मिल गया तो बराबर हो गया ए। तो इंटू ये बन गया ए, ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का गुणा ए स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2BC कॉस ए। पक्ष परिवर्तन करके इसको लिख लेते हैं। तो 2BC कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसलिए कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2BC। तो ये हमारा सूत्र का सत्यापन हो गया। इस प्रकार ये सूत्र कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। ए कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी कॉस ऑफ बी प्लस ए माइनस सी कॉस ऑफ ए प्लस सी बराबर 0। तो अब यहाँ पर LHS उठाते हैं हम। तो ए कॉस ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी कॉस बी प्लस ए को ए प्लस बी भी कह सकते हैं, माइनस सी कॉस ए प्लस सी। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, इधर लिख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो इसलिए ये b प्लस ए क्या हो जाएगा,
पाई माइनस सी हो जाएगा, और ये ए प्लस सी क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा। बस इसका ही प्रयोग कर लेते हैं। तो ए कॉस ए प्लस सी क्या है, पाई, माइनस बी कॉस पाई माइनस सी, माइनस सी कॉस पाई माइनस बी। तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो a इंटू -1 माइनस बी कॉस पाई माइनस सी, तो पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो प्लस बी कॉस सी। इसी प्रकार ये भी पाई माइनस बी माइनस कॉस थीटा, तो सी कॉस बी। तो ये हो गया -a प्लस, अब देखिए इतने में हम प्रक्षेप सूत्र लगा देते हैं, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो ये बराबर होता है a। तो ये -a प्लस a कट जाता है, तो बराबर 0। तो इस प्रकार ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो यह प्रश्न भी आपका आसानी से कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार ये 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ LHS दिया गया है, सिद्ध हमें करना है बराबर 0 के, तो LHS उठाएंगे a ऑफ कॉस बी प्लस कॉस सी -1 प्लस बी ऑफ कॉस सी प्लस कॉस ए -1 प्लस सी ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी -1। तो ब्रैकेट खोल देंगे, तो ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी माइनस ए प्लस बी कॉस सी प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी माइनस सी। अब यहाँ पर हमें प्रक्षेप सूत्रों के जोड़े बना लेने हैं। क्या जोड़े बनाने हैं कि जैसे ये बी कॉस सी और सी कॉस बी एक जगह उठा लाइए, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी एक जगह उठा लिया, प्लस अब क्या हो गया, जो सूत्र काय का बन जाएगा, ये हमारा सूत्र ए का बन जाएगा। इसी प्रकार बी का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी एक जगह कर लिया, तो इसका सूत्र क्या बन गया, बी बन गया। इसी प्रकार सी वाला सूत्र क्या होता है, ए कॉस बी ये रहा प्लस बी कॉस ए, तो लिखेंगे क्या, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो ये क्या है, क्या सूत्र बन गया, सी का बन गया। अब जो बचा था क्या, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो इस प्रकार ये परस्पर समान किंतु विपरीत चिन्ह होने के कारण कट जाते हैं, तो ये बराबर 0, इसलिए ये RHS प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC में a क्यूब कॉस ऑफ b माइनस सी प्लस बी क्यूब कॉस ऑफ c माइनस ए प्लस सी क्यूब कॉस ऑफ a माइनस बी बराबर 3ABC। तो यहाँ पर ये चक्रीय क्रम वाला व्यवस्थित त्रिकोणमितीय मान दिए गए हैं, तो इसका हम एक खंड पहले उठा करके सरल कर लेते हैं, तो उसी के अनुसार सभी खंडों का योग हम फिर बाद में 3ABC निकाल देंगे। तो हम उठाएंगे क्या, चूंकि a क्यूब कॉस ऑफ b माइनस सी, तो ये कॉस ऑफ b माइनस सी है, तो यहाँ पर इसको हम a स्क्वायर इंटू a को हम कह देंगे k साइन a और कॉस ऑफ b माइनस सी, तो बराबर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर k साइन a को हम कह सकते हैं, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है पाई, तो a बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ b प्लस सी। चूंकि ऐसा ही प्रयोग बार बार करते चले आ रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ b प्लस सी इंटू कॉस ऑफ b माइनस सी, तो बराबर a स्क्वायर के साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन ऑफ b प्लस सी इंटू कॉस ऑफ b माइनस सी।
अब यहाँ पर साइन ए कॉस बी के फॉर्म में हमको मिल गया है, तो इसको 2 साइन ए कॉस बी बना लेते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू के बाई 2 इंटू 2 साइन ऑफ बी प्लस सी कॉस ऑफ बी माइनस सी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे तो होता क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो बी प्लस बी माइनस सी, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। इधर आ गया ए स्क्वायर के बाई 2, तो बराबर ए स्क्वायर के बाई 2, यहाँ पे हमारा बन जाता है साइन 2b, सी सी कट जाएगा और यहाँ बी भी कट जाएगा, प्लस साइन 2c बच जाएगा। अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, तो 2 साइन 2b प्लस 2c बाई 2 इंटू कॉस 2b माइनस 2c बाई 2 ए स्क्वायर के बाई 2 इंटू, अब ये दो कट जाएंगे तो ये बराबर आ गया ए स्क्वायर के आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ, चूंकि गुणा की अवस्था में है, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 नहीं लगेगा, 2 से भाग लग गया है, और इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी। अब यहाँ ऐसा करने से तो ये पुनः फिर इसी अवस्था में आ गया, तो इसका मतलब ये स्टेप जो है यहाँ पर, इतनी स्टेप आपकी ये गलत है, इसको अलग कर देते हैं। तो इसको बराबर करेंगे ए स्क्वायर के बाई 2, अब यहाँ साइन 2a के फार्मूले लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन बी कॉस बी, प्लस ये बन जाएगा 2 साइन सी कॉस सी, तो बराबर, अब 2 हो जाएगा कॉमन, तो 2 कट जाएंगे, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर के, 2 कॉमन ले लो, के को अंदर कर देते हैं, तो अब इसको बाई 2 इंटू 2 ऑफ के साइन बी कॉस बी प्लस के साइन सी कॉस सी, तो यहाँ 2 कट जाएंगे, तो बराबर ए स्क्वायर ऑफ के साइन बी, साइन रूल से क्या हो जाएगा, बी कॉस बी बन जाएगा, के साइन सी सी बन जाएगा, तो सी कॉस सी, ये आ गया इतने का। तो अब हम एलएचएस उठाएंगे, अतः एलएचएस हमारे पास क्या था, ए क्यूब कॉस ऑफ बी माइनस सी प्लस बी क्यूब कॉस ऑफ सी माइनस ए प्लस सी क्यूब कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर, तो जैसे पहले वाले में ये तैयार हो गया है, ए स्क्वायर ऑफ बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी, तो इसमें क्या तैयार हो जाएगा, बी स्क्वायर ऑफ, यहाँ बी तो बी कॉस बी, सी तो सी कॉस सी, ये बन जाएगा सी कॉस सी प्लस ए कॉस ए प्लस सी स्क्वायर ऑफ ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस सी ए स्क्वायर कॉस सी प्लस बी स्क्वायर सी कॉस सी प्लस ए बी स्क्वायर कॉस ए प्लस सी स्क्वायर ए कॉस ए प्लस बी सी स्क्वायर कॉस बी। अब हमको करना क्या होगा, अब हमको प्रक्षेप सूत्रों के हिसाब से चयन करना होगा। तो अब जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर बी कॉस बी है, तो इससे हम ए कॉस बी निकालेंगे और इससे हम बी कॉस ए निकालेंगे, और दोनों में हम देख रहे हैं कि ए बी कॉमन हो जाएगा, तो इन दोनों को पास पास कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस ए बी स्क्वायर कॉस ए प्लस इसी प्रकार क्या करेंगे, बी स्क्वायर सी कॉस सी
प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर कॉस बी। इसी प्रकार तीसरा खंड सी स्क्वायर ए कॉस ए प्लस सी ए स्क्वायर कॉस सी, ये हमने चुन लिया। तो अब हम पहले जोड़े में कॉमन क्या लेंगे, ए बी कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, प्लस बी सी कॉमन लेंगे तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, प्लस सी ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी बचेगा। तो इस प्रकार ए बी इंटू, अब देखिए ये फार्मूला काहे का होगा, प्रक्षेप सूत्र से सी का। इसी प्रकार बी सी इंटू ये सूत्र हो गया ए का। इसी प्रकार सी ए इंटू ये सूत्र हो गया बी का। तो इस प्रकार ये क्या बन गए, ये ए बी सी, ये ए बी सी, ये ए बी सी, तो ये बन गया 3ABC। यही हमें RHS में प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये RHS प्रूव हो जाता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप एक से अधिक बार प्रैक्टिस करिए, अवश्य तैयार होगा।